आपको क्या लगता है कि एक तो ये कितना लंबा लास्ट कर सकता है और अगर करता है तो क्रूड ऑयल फाइनली किधर लैंड करेगा? तो सबसे पहले अगर देखा जाए क्रूड ऑयल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन और सारी सिचुएशंस के हिसाब से तो क्रूड ऑयल अराउंड जा सकता है $80 to $85 फी बैरल तक। यहाँ तक क्रूड ऑयल के जाने के सिनेरियोज दिख रहे हैं, लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से मुझे जो चीज़ें दिखती हैं, अब आप एक चीज़ नोट करिएगा, प्रीवियस हिस्ट्री उठा लें आप, उस प्रीवियस हिस्ट्री से आप एक चीज़ नोट करें कि जब भी कभी वॉर हुई है, वो वॉर सिनेरियो, इन्फ्लेशन वॉर, ये सिनेरियो जब फ्राइडे नाइट या सैटरडे को वॉर हुई है तो वो वॉर लॉन्ग लास्ट हुई है, वो वॉर लंबी चली है। मैं उन वॉर्स को प्रॉपरली जो है देखता हूँ, चाहे वो क्रूड ऑयल पे ट्रेड हो रही हो, गोल्ड पे ट्रेड हो रही है, किसी और कमोडिटीज़ पे ट्रेड हो रही हो, उन वॉर्स को ज़्यादा क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं जो वॉर्स फ्राइडे नाइट या सैटरडे को होती है, क्योंकि वही वॉर्स जो है मार्केट में लॉन्ग लास्ट इम्पैक्ट देती है। जैसे कि अभी हमने रिसेंट वॉर देखी थी पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई थी, ये अराउंड वेडनेसडे टू थर्सडे के दरमियान हुई थी। तो इन डेज़ पे जब भी कभी पूरी दुनिया में आप देख लिया, जब इन डेज़ में वॉर होगी तो वो वॉर ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी। वॉर मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक, दैट्स इट, इससे ज़्यादा वॉर नहीं चलेगी, उस वॉर का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन जो वॉर फ्राइडे नाइट या सैटरडे को कोई भी होगी, क्योंकि इस टाइम जितने भी बैंक्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्लोज होते हैं। कुछ सर्टेन बैंक्स होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो और उन ट्रांजैक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो वही कंट्रीज़ कंट्रोल कर रही होती हैं जो कंट्रीज़ चाहती हैं कि वॉर ज़्यादा एक्सटेंड हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्रूड ऑयल में बहुत पोटेंशियल है $85 to $80 फी बैरल तक जाने का, लेकिन सीज़ फायर हो सकती है जिसकी वजह से जो है अराउंड ये करेक्शन ले सकता है $55 फी बैरल तक, उसके बाद फिर बुलिश बाइस हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक, कितना टाइम स्पैन लास्ट कर सकती है ये चीज़ जब तक हमें कोई सेटलमेंट नहीं नजर आए? अराउंड 2 वीक्स। 2 weeks 2 weeks के बाद फ्रॉम नाउ। यस, 2 weeks फ्रॉम नाउ मैक्सिमम। ईरान इसराइल वॉर 2 weeks मैक्सिमम, बिकॉज दुनिया एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकती क्रूड ऑयल पे इतनी बड़ी लड़ाई। दैट विल स्पार्क वर्ल्ड वॉर 3। यस, और मेरे हिसाब से मुझे जो दिखता है 2025 ये वॉर ईयर ही रहना है। इस साल जो है आपको ईरान इसराइल मिलेगा, रशिया यूक्रेन ने दोबारा हाइप अप लिया, आपने जैसे कि न्यूज़ के बारे में सुना ही होगा, तो वॉर चलती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिएगा कि रशिया यूक्रेन वाली जो वॉर थी, वो वॉर स्टार्ट हुई थी फ्राइडे नाइट टू सैटरडे को, और वो वॉर अभी तक चल रही है, वो वॉर चलेगी। इसी तरीके से आप फ़लस्तीन इसराइल वाली वॉर को भी देखें तो उसमें भी वॉर तो नहीं है, इट्स अ जेनोसाइड। बट जब आप डेट्स देखिएगा, डेट्स पे, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मार्केट्स को देख रहे होते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट डेज, नंबर्स, इन चीज़ों के बीच में जो है ना, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, उस सीक्रेट लैंग्वेज पे जो है आगे ट्रेड हो रही होती है और आगे चीज़ें चल रही होती हैं। व्हाट्स द लैंग्वेज? जैसे अगर हम ट्रेडिंग में देखें तो कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि आप खुद भी इस चीज़ से देखा होगा आपने, या फिर आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि 9, 1 और 7, 9, 1, 7 ये ट्रेडिंग नंबर्स हैं, जैसे कि इन नंबर्स पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेट सपोज हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड पे अराउंड गोल्ड का एक साइकोलॉजिकल एरिया है 3300 गोल्ड का साइकोलॉजिकल एरिया, ये सबको पता है। एवरीबडी नोज कि गोल्ड 3300 पे जब गोल्ड डाउन साइड से बुलिश साइड में आ रहा था तो 3300 से गोल्ड फॉल होगा, बट द प्राइस गोज डाउन एट 3299। ये 9 का एरिया हमेशा, जब भी आपको बड़ी सेलिंग मिलनी होगी, ये आप गोल्ड में और दूसरे डाउ जोन्स में, नेस्डैक में, इनमें आप देखिएगा 9 का जो एरिया है, इस एरिया से प्राइस हमेशा सबसे ज़्यादा जो बेयरिश होनी होगी 9 के एरिया से बेयरिश होगी, 0 से नहीं होगी बेयरिश। ये आप एक बार देखिएगा मार्केट में।